उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक गांव है जिसको वाण गांव के नाम से जाना जाता है। और उस गांव में एक ऐसा मंदिर है जिसको लाटू देवता के नाम से जाना जाता है। और इस देवता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये देवता कोई और नहीं माता पार्वती का भाई है, जिसको किसी और ने नहीं स्वयं माता पार्वती ने इस मंदिर में कैद करके रखा हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि साल में सिर्फ एक बार इस मंदिर के कपाट खुलते हैं, और जिस समय इस मंदिर के कपाट खुलते हैं तो इस मंदिर में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि जो पुजारी भी होता है, जब इस मंदिर में वो प्रवेश करता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर इस देवता को किसी ने देख लिया तो उसके स्वरूप को देखकर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि लाटू देवता इस मंदिर में नागराज के रूप में रहते हैं, तो इनके इस भयानक स्वरूप को देखकर पुजारी कहीं डर न जाए, इसलिए इस पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधकर इस मंदिर के कपाट जब खोले जाते हैं तो उसमें प्रवेश कराकर पूजा कराई जाती है। तो आखिर क्या है इस मंदिर की कहानी, या फिर इस लाटू देवता की कहानी, कि आखिर क्यों माता पार्वती ने अपने ही भाई को इस मंदिर में कैद कर दिया? इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वहाँ की कुछ लोक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती कैलाश पर बैठी सोच रही होती हैं कि अगर उनका कोई भाई होता तो सदैव उनसे मिलने कैलाश अवश्य आता, जिसके चलते उनको अपने मायके के कुशल समाचार मिलते रहते। तो इस प्रकार की बातें जब वो सोच रही थी तो ऐसा सोचते सोचते उनको मायके की हमेशा याद आने लग जाती और वो उदास हो जाया करती थी। अब इस प्रकार की स्थिति देखकर एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती यानी नंदा देवी से पूछा कि हे देवी, आप इतनी चुपचाप क्यों बैठी हुई है? आपको किस बात की चिंता सता रही है? अब भगवान शिव के द्वारा ऐसा पूछे जाने के बाद माता नंदा देवी भगवान शिव से कहती हैं कि स्वामी, मुझे अपने मायके की याद आ रही है। फिर उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि इसका ये भी मतलब नहीं है स्वामी कि मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा भाई होता तो अवश्य वो मेरे पास आता, जिसके द्वारा मुझे अपने माता पिता और सगे संबंधियों की संपूर्ण जानकारी मिल जाती। अब ये बात माता पार्वती के मुख से सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि अगर देवी आपको अपना भाई बनाना ही है तो आप कन्नौज के एक राजा हैं जिसके 2 पुत्र हैं, उसमें से जो छोटा पुत्र है जिसका नाम लाटू है, आप चाहें तो उसे अपना धर्म भाई बना सकती हैं। अब भगवान शिव के मुख से ये बात सुनकर जो माता नंदा देवी होती हैं या फिर कहें जो माता पार्वती होती हैं, वो खुश हो जाती हैं और प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, आपने ये बात कह के मेरे मन की बात कह दी। फिर वो भगवान शिव से कहती हैं कि इस प्रकार से वो अपने मायके की खबर भी ले लेंगी और उनको अवसर भी मिल जाएगा कि वो अपने मायके जा सके। फिर उसके बाद भगवान शिव से वो अनुमति लेकर कहती हैं कि क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ, क्योंकि मैं जब मायके जाऊंगी तो वहाँ से मैं सीधे कन्नौज जाऊंगी और वहाँ जाकर मैं लाटू को अपना भाई बना लूंगी और अंत में लाटू मुझे ससुराल छोड़ने आएगा और इसके द्वारा मैं अपने भाई बनाने के मनोकामना को भी पूर्ण कर लूंगी। अब माता पार्वती की ये बातें सुनकर और उनके अंदर ये उत्साह देखकर भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते हैं और उन्हें मायके जाने की अनुमति दे देते हैं। उसके बाद जब माता पार्वती खुशी खुशी अपने मायके यानी रियासू पहुंच गई तो वहां वो अपने पिताजी हेमंत और माता मैना देवी से आज्ञा लेकर लाटू को अपना भाई बनाने के लिए कन्नौज की ओर चली जाती है। और कन्नौज राजवंश की जो कुल देवी होती हैं वो कोई और नहीं, स्वयं माता दुर्गा होती हैं। और माता दुर्गा आप सभी जानते हैं कि माता पार्वती का ही स्वरूप है। और जैसे ही वो कन्नौज के राजा के राजमहल पहुंचती हैं तो उनकी पहली मुलाकात राजा की पत्नी से यानी रानी से होती है, जिनका नाम भी मैना देवी होता है। और जब कन्नौज के राजा और रानी माता पार्वती को देखते हैं तो उनको लगता है कि जैसे उनके घर बेटी आ गई हो। फिर कुछ समय के पश्चात जब दोनों राजा रानी उनका अच्छे से स्वागत कर देते हैं तो जो कन्नौज की रानी मैना देवी होती हैं वो माता पार्वती से वहां आने का कारण पूछती हैं। तब माता पार्वती कहती हैं कि मेरा कोई भी भाई नहीं है, क्या मैं लाटू को अपना भाई बनाकर साथ में ले जा सकती हूँ? अब माता पार्वती के मुख से ये बात सुनते ही जो कन्नौज की रानी मैना देवी होती हैं वो ये बात सुनकर काफी घबरा जाती हैं और वो मन ही मन सोचती हैं कि कहाँ कन्नौज है और कहाँ रिसाणु यानी हिमाचल पर्वत है, जहाँ पर माता पार्वती के माता पिता रहते हैं। और तो और वहाँ से
से कई किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत स्थित है। अपने बेटे से इतना दूर जाते हुए सोचकर जो मैना देवी होती हैं वो घबरा जाती हैं और ये सोचकर जो मैना देवी होती हैं वो माता पार्वती को पहले मना कर देती हैं कि मैं अपने पुत्र को आपके पास कैलाश पर्वत नहीं भेजूंगी। लेकिन माता पार्वती के फिर से आग्रह करने के बाद अंत में मैना देवी मान जाती हैं। तब अंत में लाटू देवता और माता पार्वती सबसे विदा लेकर अपने भाई लाटू के साथ हिमालय यानी अपने मायके लौट आती हैं। और अब धीरे धीरे समय गुजरता है और कुछ समय के पश्चात माता पार्वती अब पुनः कैलाश की ओर यानी अपने ससुराल जब लौट रही होती हैं तो उनके मायके के जितने भी गांव वाले होते हैं वो सभी लोग उनको विदा करने के लिए आते हैं और उनके साथ ही उनका भाई लाटू भी रहता है। और फिर जब माता पार्वती डोली पर बैठती हैं और अपने घर से जैसे ही विदा होती हैं तो काफी चलने के पश्चात वहां पर एक गांव आता है जिसको वाण गांव के नाम से जाना जाता है। और जब माता पार्वती उस वाण गांव पर पहुंचती हैं तो वो काफी थक गई होती हैं। इस वजह से वो पास के एक नदी में जाकर नहाने के लिए चली जाती है। अब इधर जो उनके भाई लाटू देवता होते हैं उनको बहुत तेज प्यास लग जाती है क्योंकि वो भी थक गए होते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि पानी की तलाश में वो एक घर में घुस जाते हैं जहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। और वो व्यक्ति इतना ज्यादा वृद्ध होता है कि उसकी हालत ऐसी नहीं होती है कि वो हिल डुल सके। लेकिन जब लाटू महाराज ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि कृपया करके आप मुझे पानी पिला दीजिए क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तब बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं इतना असमर्थ हूँ कि मैं आपको पानी नहीं पिला सकता, लेकिन मेरे घर के ही दूसरे कोने में 2 गगरी रखी हुई है, उनमें से एक मटके में पानी है, अगर आप चाहें तो वहां जाकर आप खुद ही पानी पी सकते हैं। और अब जब लाटू महाराज ने ये बात उस वृद्ध की सुनी तो वो प्रसन्न हुए और जैसे ही वो उस गगरी के पास पानी पीने के लिए जाते हैं तो उनको इतनी ज्यादा प्यास लगी होती है कि वो मटके के अंदर देखे बगैर कि आखिर उस मटके में क्या रखा है वो डायरेक्ट उसको उठाते हैं और उसको पी लेते हैं। तो असल में होता यह है कि उन दोनों गगरियों में से एक गगरी में पानी होता है जबकि दूसरे गगरी में वहाँ की स्थानीय मदिरा यानी शराब होती है। और वही शराब वाली जो गगरी होती है उसको लाटू देवता पी गए होते हैं, जिसके फल स्वरूप होता यह है कि उनकी प्यास तो बुझती नहीं है, ऊपर से उनको नशा चढ़ने लगता है। और जैसे ही उन पर शराब का नशा चढ़ने लगता है उनका जो स्वभाव होता है वो काफी ज्यादा क्रूरता में बदल जाता है और वो पूरे गांव में उत्पात मचाने लगते हैं। और उनकी इस हरकतों से जितने भी गांव वाले होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो इधर उधर घरों में छुपने लग जाते हैं। और इधर जैसे ही माता पार्वती स्नान कर आती है तो वो देखती है कि सभी गांव वाले उनके पास जाते हैं और उनसे गुहार करते हैं कि माता हमारे इस दानों से रक्षा करिए। अब माता पार्वती जैसे ही अपने भाई के इस कृत्य को देखती हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और गुस्से में आकर ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती अपने भाई लाटू को बांधकर कैद करने का आदेश दे देती हैं और कहती हैं कि इसे हमेशा यहीं पर कैद करके रखा जाए। अब कुछ समय के पश्चात जैसे ही लाटू देवता का नशा उतरता है तो उनके द्वारा जो भी कृत्य किया गया होता है उसको देखकर उनको काफी ज्यादा पछतावा होता है। लेकिन अंत में वो माता पार्वती से अपनी सारी बात बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी की जगह मदिरा का सेवन कर लिया। अब ये बात सुनकर माता पार्वती उनकी गलती समझ जाती हैं और उनको क्षमा तो कर देती हैं, लेकिन वो अपने भाई लाटू देवता से कहती हैं कि अब से यही स्थान यानी जो ये वाण गांव है इसी स्थान पर तुम्हारा मंदिर होगा और वैशाख महीने की पूर्णिमा को हमेशा तुम्हारी पूजा होगी। और इसके साथ ही साथ हर 12 वर्ष में जब नंदा यानी माता पार्वती राजजात जाएंगी तो सभी लोग तुम्हारी पूजा यानी लाटू देवता की पूजा भी करेंगे। और तब से यहाँ पर माता पार्वती की नंदा देवी के रूप में उनकी जब राजजात निकलती है तो लाटू देवता इस वाण गांव से हेमकुंड तक अपनी बहन नंदा देवी को भेजने के लिए भी जाते हैं। और नंदा देवी कोई और नहीं माता पार्वती ही है, क्योंकि यहाँ पर माता पार्वती को नंदा देवी कहा जाता है। और तब से लेकर अब तक श्री लाटू देवता की वर्ष में केवल एक बार ही पूजा की जाती है। और जब उनकी पूजा की जाती है उस समय ऐसा कहा जाता है कि किसी को भी इस मंदिर में अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि जो पंडित इस
मंदिर के कपाट खोलकर अंदर प्रवेश कर लाटू देवता की पूजा करता है उसकी भी आंखों पर पट्टी बांध दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाटू देवता की जो उस समय स्थिति थी वो काफी क्रूर थी, जिस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी पूजा की जाती है तब वो अपने साक्षात स्वरूप में आ जाते हैं, और अगर उनके स्वरूप को कोई देख ले उस समय तो वो बेहोश या फिर मर भी सकता है। इसी वजह से जब भी पुजारी मंदिर में लाटू देवता की पूजा करने के लिए जाता है तो उसकी आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।